हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली से झटपट तैयार होने वाला नाश्ता। और इन्हें ना हमारे यहाँ पर मूली के चीले भी बोलते हैं। और आप भी एक बार इस तरीके से ये नाश्ता बनाकर देखना, ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। और बच्चे भी बहुत ही स्वाद से इसे खाते हैं और बहुत ही झटपट और एकदम फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले 1 कटोरी चावल 2 घंटे के लिए अच्छे से धुल के साफ करके 2 घंटे के लिए हमें इन चावलों को पानी में भिगोकर रख देना है। और जब तक हमारे चावल भीगते हैं हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। और ये चटनी एकदम नए तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और इसे के लिए हमें थोड़ा सा धनिया लेना है, ये हरा धनिया है। और आप भी इस पराठों के इन वाले चीलों के साथ इस तरीके से एक बार ये चटनी बनाकर देखना। और 3 से 4 मैंने छिली हुई लहसुन की कली ली है। और इसी के साथ साथ मैंने एक ये बड़ा साइज का टमाटर है, इसे हम 4-5 पीसीज में करके इस चटनी के अंदर हमें इस टमाटर को भी डालना है। आप एक टमाटर, और ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है अदरक का, इसे भी मैं छोटा छोटा पीस करके इसमें डाल देती हूँ। और ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसके लिए मूली ली है। और इस मूली को हम अच्छे से धुलकर साफ करके और इसका जो ऊपर का छिलका होता है इसे हम उतार देंगे। और इसके बाद इस मूली को भी हमें छोटे छोटे टुकड़े करके इस चटनी के अंदर डालना है। और ये चटनी ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप भी इस तरीके से इस चटनी को बनाना और बताना कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और जो मूली के जो हमारे पत्ते होते हैं, उन्हीं पत्तों में से जो छोटे छोटे बारीक बारीक सॉफ्ट वाले पत्ते निकलते हैं, उन पत्तों को हमें निकाल लेना है। इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और इन पत्तों को भी हम बारीक बारीक काट कर इसी चटनी के अंदर डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है कि 2 हरी मिर्च लेनी है, और ये दोनों हरी मिर्च भी मैं तोड़कर इसी में डाल दूंगी। और साथ साथ हमें डालना है इसके अंदर 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और स्वाद के अनुसार हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। और अब हमें इसे पीस कर तैयार कर लेना है। इसे चटनी को एकदम बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसे हम हल्का सा दरदरा रखेंगे। और बिल्कुल बारीक इसमें ये चटनी अच्छी नहीं लगती है, हल्की सी जो दरदरी होती है, देखो इस तरीके की, हल्की सी मोटी, ना ही ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी, हमें इस तरीके की चटनी हमें पीस कर तैयार कर लेनी है। और इसके साथ ही हमें क्या करना है कि ये मैंने आधा नींबू लिया था, मैंने इसके बीज पहले ही निकाल दिए थे। और इस पूरे आधे नींबू को हम इसी चटनी में निचोड़ देंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से इसमें मिलाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से ये हमारी चटनी बनकर बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। देखो हमें ना चटनी को इतना दरदरा रखना है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसके बाद हम जो हमने बैटर तैयार किया था, जो हमने 2 घंटे के लिए चावल भिगा के रखे हुए थे, उन्हें हम पानी में से निकालकर जार में डालकर अच्छे से बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। हमें इन्हें चावलों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 2 लहसुन की कली, और साथ साथ आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। और इसे हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। और अब मैंने क्या किया है कि ये मैंने 3 मूली ली हैं, इन्हें मैंने धुलकर और छीलकर साफ कर लिया है। और जो कद्दूकस का जो बीच वाला साइज होता है, ना तो ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा बारीक, बीच वाले साइज से हमें सारी मूलियों को कसकर तैयार कर लेना है। और जब हमारी मूली कस कर तैयार हो जाएंगी, और अब हम झटपट अपना नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितनी हमने मूली कसी हैं उन्हें हम एक बड़े बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारी मूली को इसमें डाल लिया है। और साथ ही साथ जो हमने बारीक पीस कर जो चावल का पेस्ट तैयार किया था, वो हमें इसमें डालना है। और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी लाल देगी मिर्च भी डाली है, जिससे कि इसका कलर बहुत सुंदर आए, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और ये मैंने बड़ा चम्मच इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाया है। बेसन आप कोई भी ले सकते हो, बारीक या मोटा, इसमें दोनों अच्छे लगते हैं। और इसे हमें घोलकर, और साथ ही साथ हमें इसमें 1 चम्मच नमक मिलाना है। और इसे हमें घोलकर तैयार करना है। और घोल ना तो ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही पतला, और इसे मतलब हल्का सा पतला सा ही हमें तैयार करना है। इसे घोलकर हम तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ हम गैस पर तया चढ़ा देते हैं। और जब हमारा तया हल्का गर्म हो जाए तो हमें तेल, चारों तरफ तवे पर हमें तेल लगा देना है। और उसी के साथ जो हमने बैटर घोलकर तैयार किया था,
उसे हम तवे के ऊपर अच्छे से चमचे की सहायता से हम इसे चारों तरफ एकदम गोल आकार में फैला देंगे। और ये ना बहुत ही आराम से फैल जाता है। इस तरीके से जहां जहां से आपको कम ज़्यादा लगता है आप वहीं पे थोड़ा सा बैटर डालकर इसे बिल्कुल गोल तैयार कर देंगे और ये बहुत ही झटपट और आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसका ना हमें ना तो ज़्यादा मोटा रखना है ना पतला, इसे हम बस इतना ही तैयार, इतना मोटा हम पराठा बनाकर तैयार करते हैं उससे हल्का सा बिल्कुल मोटा होता है। और इसे हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर देंगे और 2 मिनट के लिए हमें इसे छेड़ना नहीं है। और जब ये हल्का सा सिक कर तैयार हो जाएगा तो इसके चारों तरफ हम अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे पलटकर अच्छे से सेक कर तैयार कर लेंगे। और इसे अलटते पलटते हुए हमें एकदम क्रिस्पी तैयार करना है। और ये बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी ना इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे लगते हैं। और इस तरह से एकदम हल्का हल्का सा ऑयल, जिस तरह से हम पराठे बनाकर सेक कर तैयार करते हैं उसी तरीके से आप कम ज़्यादा ऑयल अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये इसी तरीके से अलट पलट करके हम दोनों तरफ से इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। और ये हमारा चीला एकदम बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे सुबह नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में या फिर शाम को चाय के साथ किसी भी टाइम आप बनाकर खा सकते हैं। आप मूली के पराठे तो हमेशा बनाते हैं, एक बार इस तरीके से मूली का ये चीला बनाकर देखना, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। और ये देखो, बैटर को हम बीच में डालकर, जब भी हम बैटर डालेंगे तो ध्यान रखना कि हमें जो गैस का फ्लेम है वो कम कर देना है। और जब हमारा बैटर इस पे अच्छे से फैल जाए तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। तो आप इसे बैटर को आराम से इस पर फैला सकते हो और ये बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और जो हमने इसके साथ साथ जो मूली की चटनी बनाकर तैयार की है उसके साथ तो इसका स्वाद दुगना ही हो जाता है। और एकदम मतलब अगर आपका मन खराब हो और आप इन्हें बनाकर खाओगे तो आपका जी भी एकदम ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। और आप भी इस तरीके से एक बार इन्हें बनाकर देखना और बताना कि आपको ये कैसे लगे, शेयर करना आप। और कमेंट बॉक्स में मुझे भी ये बताना कि आपके मूली के चीले किस तरीके के बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरीके से पलटते हुए देखो कितना सुंदर इनका कलर आया है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और जितने हमें बनाने हैं वो सब हम अपना बनाकर गर्मा गर्म सर्व करें। और इस तरीके से ये हमारा मूली का झटपट बनने वाला नाश्ता तैयार है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना कि आपके चीले किस तरीके के बनकर तैयार हुए हैं।